आप सभी को तो पता है कि मैं आई हुई थी शिखर जी। तो आज के दिन हमें करनी थी पार्श्वनाथ हिल की चढ़ाई, इसलिए रात के 12 बजे हमने उठ के चाय वगैरह पी के रेडी वगैरह होके हम लोग निकल चुके थे। और हमें निकलते निकलते ऑलमोस्ट 2:15 बज चुके थे रात के। और यहाँ पे हम लोगों ने डबल डबल मोजे भी पहने थे ताकि हम लोग अच्छे से पहाड़ चढ़ पाए, क्योंकि बिना मोजे के हम चढ़ ही नहीं सकते थे पहाड़। और है ना, यहाँ पे वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही थी, इसीलिए म्यूट कर रखा था। और शिखर जी में ऐसा लगता ही नहीं है रात हुई है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग रात में जग रहे होते हैं, क्योंकि सभी लोग रात में ही चढ़ाई करते हैं। और ये पूरा नाइट व्यू था शिखर जी का। फिर रास्ते में हमें बहुत सारे डोली वाले भैया भी मिले थे, जिन्हें भी डोली करनी रहती है वो यहीं से करके जाता है। हमें तो नहीं करनी थी, इसलिए हम तो चुपचाप आगे बढ़ते चले गए। और है ना, हमें बहुत ज्यादा ऊपर जाना था, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहे थे। और यहाँ पे ना लाइट मतलब बिल्कुल अंधेरा हो गया था, इसलिए हम लोगों ने हमारी टॉर्च भी ऑन कर ली थी। और पूरे रास्ते में हमें बहुत सारी शॉप्स मिली थी खाने पीने की, और हम लोगों ने तो कुछ ज्यादा कुछ खाया पिया नहीं, और हम तो ऐसे ही चलते चले गए। ऑलमोस्ट 5:45 ऐसे कुछ समय पे ना उजाला हो चुके था। हमको इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि हम कब से अंधेरे में चल रहे थे। और यहाँ से हमें हमारी फाइनल मंजिल भी दिखने लग गई थी। और यहाँ पे देखो मैं कैसे टेढ़े टेढ़े चल रही हूँ, क्योंकि चलते ही नहीं बन रहा था, बहुत ज्यादा पहाड़ी वाला रास्ता था। फिर फाइनली हम लोग चोपड़ा पे पहुंच चुके थे, बहुत अच्छा लगा चोपड़ा पे पहुंच के। और है ना, स्टार्टिंग के जो 9 किलोमीटर है ना, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है गाइस, लिटरली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग, एकदम चढ़ाई वाले और टेढ़े मेढ़े रास्ते। जैसे तैसे उनको पार करके हम लोग यहाँ पहुंच चुके थे। फिर हम लोग मंदिर के अंदर गए, दर्शन किए, भगवान के अभिषेक भी देखे, उनकी शांति धारा भी देखी। बहुत अच्छा लग रहा था। पाँव तो बहुत ज्यादा दुख रहे थे, क्योंकि इतना चढ़ के जो आए थे हम लोग इसी के लिए। फिर हम लोगों ने अभिषेक देखा। पाटनी साहेब परिवार समस्त शांति धारा देखने वाले। फिर यहाँ पे हम लोगों ने भगवान के एकदम भक्ति भाव से आरती भी उतारी थी। और है ना, यहाँ पे ना एक उकाली मिल रही थी, जो कि मेरी पूरी फैमिली ने पी थी, बट मैंने नहीं पी थी, क्योंकि मुझे उकाली पसंद नहीं है ना, इसी के लिए। और है ना, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, मेरी ना सांस भी बहुत ज्यादा फूल रही थी, क्योंकि हम लोग एकदम हाइट पे पहुंच चुके थे ना, और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने ये बैग को ना अपने आगे टांग लिया ताकि मुझे ठंड कम लग सके। और मेरे भाई को ना बहुत ही प्यारा सा डॉग मिला था, जो से ना बहुत देर से कंटिन्यू फॉलो कर रहा था। फिर मेरे भाई ने एक शॉप से खरीद के उसको बिस्कुट खिलाया था। शायद से ना उस डॉग को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए उसने 1 ही मिनट के अंदर पूरा बिस्किट मतलब चट कर दिया, मतलब उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। और मुझे ये देख के ना बहुत अच्छा लगा लिटरली। फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे 7 बजे के आसपास यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ना टोक के अंदर दर्शन करने के लिए चले गए थे। भगवान को अर्घ भी चढ़ाया, सब चढ़ाया। फिर बहुत अच्छा लगा, और ये पूरा व्यू आ रहा था यहाँ से, बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और बहुत ज़्यादा ऊंची चढ़ाई है। अभी तो मेन बाकी है, फिर हम लोग नीचे उतरेंगे। अभी 7:30 ऐसी कुछ बज रही है, रात से चल रहा है। और गाइज लिटरली मैं बता रही हूँ, यहाँ के बंदर भाई लिटरली बहुत ज़्यादा डेंजर है। क्यूट भी थे बट साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डेंजर भी थे। फिर यहाँ पे ना हमें नेक्स्ट यहाँ पे जाना था, जहाँ पे एरो शो कर रहा है। फिर वहां से सीधा हमें जाना था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पास दिख रहा है बट बहुत ज़्यादा दूर दूर था। यहाँ पे अगेन से एरो शो कर रहा है। फिर हमें सीधा यहाँ से टेढ़े मेढ़े रास्ते से हमें जाना था यहाँ पे, जहाँ पे अगेन से एरो शो कर रहा है। फिर हम लोगों ने तो स्टार्ट कर दिया था चढ़ना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना था। फिर जैसे तैसे करके हम लोग ये फर्स्ट वाली टोक पे पहुंच चुके थे। और फिर यहाँ से पूरा पार्श्वनाथ हिल का बहुत ही सुंदर सा व्यू आ रहा था, जिसमें आपको बहुत सारी टोक भी दिख रही थी, और फिर पार्श्वनाथ टोक भी दिख रही थी, बहुत सुंदर था। फिर धीरे धीरे करके हम लोग जो वो सेकंड वाली टोक थी वहां पहुंच गए थे, और फिर धीरे धीरे हम उसके और ज्यादा पास आते जा रहे थे। मम्मी पापा हमारे आगे चल रहे थे और हम लोग पीछे। और यहाँ पे मेरी मम्मी एकदम स्पीड में लकड़ी के सहारे चल रही थी एकदम ताकि हम लोग जल्दी जल्दी हर जगह जा सके। और ये पूरा व्यू आता है। और ये थी ना चंद्रप्रभु भगवान की टोक। तो नेक्स्ट हमें जाना था यहाँ पे, एकदम पहाड़ के ऊपर थी ये। फिर हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे फिर से बंदर आ गए भाई। यहाँ के बंदर मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था इनसे।
क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत ज़्यादा डेंजर है यार, लिटरली गाइस। फिर फाइनली हम लोग चंद्रप्रभु भगवान के टोक पहुंच चुके थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोग बहुत दूर से चढ़ाई करके आए हैं, और है ना जो पासनाथ टोक है ना वो थोड़ा मतलब दूसरी तरफ है और चंद्रप्रभु भगवान टोक दूसरी तरफ, तो दाएं बाएं वाला सीन है यहाँ पे। तो हम लोगों को अब जाना है पासनाथ टोक। तो यहाँ देख रहे हो कितना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से हम लोग आए थे, वापिस से हमको वहीं जाना है। वो वाले मंदिर से वहाँ फिर जाएंगे हम लोग पासनाथ। फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे, और यहाँ पे मैंने अपने कान के ऊपर नैपकिन बांध लिया था ताकि मेरे कानों में हवा ना जा सके। और यहाँ से हमें जल महल भी बहुत सुंदर दिखने लग चुका था। हम लोग यहाँ पे मेरे भाई और मम्मी का वेट कर रहे थे, और मैंने उतने में क्या देखा, मेरा भाई आ रहा है ट्रैकिंग करते करते, वो भी। तो आप लोग देखो वो कैसा आ रहा है, लिटरली वो ठुमकते ठुमकते मुझे अपनी बाल को ऐसे सवारते सवारते आ रहा था, और उसके पीछे मेरी मम्मी भी आ रही थी। तो गाइस ये है जल महल, तो अभी हम इसके अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो चलो। फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे जल महल पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर के अंदर गए थे दर्शन करने के लिए। बेसिकली ये श्वेतांबर मंदिर है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और मैं यही सोच रही थी कि लोगों ने इतने पहाड़ पे इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते में ये मंदिर कैसे ही बनाया होगा, वो भी इतना सुंदर। जल महल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जल है, देख सकते हैं, और कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। और अभी तो हमें पासनाथ टॉप जाना है जो कि बहुत ऊंचा है, तो उसका ट्रैक करना है, देन फिर हम लोग नीचे के लिए निकलेंगे। तो सब काम 3 बजे तक हो जाएगा आई थिंक। फिर हमें ना यहाँ पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे, और अभी तो हमें और भी दूर जाना है, हमारे मेन पासनाथ टोक बाकी है। फिर फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे, और यहाँ पे पूरे ट्रैक के दौरान ना मैं अपने भाई के साथ घूम रही थी क्योंकि हम दोनों की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर यहाँ से हमने क्या देखा, पासनाथ टोक और ज़्यादा पास से बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। हम धीरे धीरे पासनाथ टोक के और भी पास आते जा रहे थे, तो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर फाइनली हम लोग महावीर भगवान के टोक पहुंच चुके थे। मैं कब से वेट कर रही थी कि महावीर भगवान की टोक कब आएगी कब आएगी। फिर फाइनली आ गई, तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने अंदर के दर्शन किए, भगवान को अर्घ वगैरह चढ़ाया। फिर हम लोग निकल चुके थे नेक्स्ट लिए, और फिर नेक्स्ट टोक पे मैंने क्या देखा, एक बंदा टोक के अंदर ही घुस के अर्घ जो हम लोगों ने चढ़ाए थे वो खा रहा था। लिटरली मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि यहाँ के बंदरों ने ना मेरे भाई के ऊपर झपट्टा मारने की लिटरली बहुत बार कोशिश भी की। बार उसकी जो अर्घ की थैली थी ना वो भी खींचने की बहुत बार कोशिश की है, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि ना यहाँ के बंदे चावल देख के झपट्टे की मारने की कोशिश करते इसी के लिए। फिर फाइनली हम लोग पासनाथ टोक के लिए निकल चुके थे। बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे तैसे वो हमारे पास आ रही थी। फिर हम लोग फाइनली उसके ऑलमोस्ट बहुत करीब पहुंच चुके थे, बस ये सीढ़ियां हमें तय करनी थी। थोड़ी ही दूरी में हम लोग फाइनली पासनाथ टोक पहुंच जाने वाले हैं। पहुंच चुके जहाँ हमें पहुंचना था, जिसके लिए हम रात के 2 बजे से चल रहे हैं। तो अभी हम लोग ऊपर जाके भगवान जी के दर्शन करते हैं, तो चलो। फिर फाइनली गाइज हम लोग पासनाथ टोक के अंदर एंटर करने लगे थे। लिटरली गाइज बहुत अच्छा लग रहा था, ये फीलिंग मतलब बेस्ट फीलिंग एवर थी। लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ का अंदर का जो व्यू था, बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए। लिटरली मतलब हम लोग रात के 2 बजे से लिटरली चल रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, ये व्यू देखने के लिए। भाई वो जो पेन हो रहा था ना पाँव में इतना, लिटरली वो पता ही नहीं चल रहा था, फील ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। ऐसी चढ़ाई तो मैं डेली कर सकती हूँ गाइस, ऐसे दर्शन और ऐसा व्यू देखने के लिए भाई। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ना आरती भी की थी। माता तुम्हारी मामा देवी पिता यश देव, काशी जी में जन्म लिया था यो देव की देवा, आप 23 में हो दिल शंकर भक्त को सुदे। फिर यहाँ पे पापा ने माला की जाप की और मम्मी ने भी माला की जाप की। फिर है ना ये पासनाथ टोक के नीचे ही एक और है ना भगवान के चरण बने थे, तो हम लोग वहां पे भी गए थे। और यहाँ पे आपको नीचे झुक के ही चलना होता है, अगर आप थोड़ा भी ऊपर देखोगे ना तो आपको यहाँ पे पट्टे से हेडशॉट मिलेगा, इसी के लिए नीचे ही झुक के चलो तो अच्छा है। फिर है ना यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ के भी दर्शन किए, और है ना ये पूरा चढ़ाई और उतरने वाला पूरा रास्ता जो है वो 27 किलोमीटर
किलोमीटर का है। तो अभी तो हम लोगों ने आधे से ज़्यादा कर लिया, अभी हमारा थोड़ा सा और बाकी है। आप लोग देख सकते हो यहाँ का इतना सुंदर व्यू है एक बार। और यहाँ से पूरा पार्श्वनाथ हिल का एकदम मस्त व्यू आ रहा था, एकदम ग्रीनरी वाइब्स आ रही थी और बहुत सुंदर था ये। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फैमिली फोटोज वगैरह भी क्लिक करवाई थी। यहाँ पे फोटोग्राफर्स अवेलेबल थे तो हम लोगों ने भी उनसे ही ये सब फोटोज क्लिक करवाई थी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली बहुत ही ठंडा ठंडा टेस्टी सा गन्ने का जूस पिया। बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम सब और बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी थी तो हम लोगों ने डबल पिया। हम लोग दर्शन कर रहे हैं और हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर आपको पैदल नहीं चलना है तो आप यहाँ से बाइक भी ले सकते हैं जो आपको नीचे उतार सकती है। तो हम तो नहीं ले रहे, हम तो पैदल ही जा रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी पापा शॉर्टकट लेके आ रहे थे क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे जितना जल्दी नीचे पहुंच सके उतनी जल्दी हम पहुंच जाए। फिर फाइनली हम लोग 3:30 के आसपास हम लोग नीचे उतर चुके थे और आते से हम लोगों ने पेट भर के खाना खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी इसी के लिए। तो गाइस अभी हम लोग सो गए थे, उसके बाद अभी हम लोग घूमने निकले, बेसिकली मंदिर के दर्शन करने भी निकले और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने भी निकले। तो अभी हम लोग ऑटो से जा रहे हैं क्योंकि हमारे पाँव ने बिल्कुल पहाड़ चढ़ने के बाद तो पाँव बिल्कुल ही नहीं उठ रहे हैं, पर क्या करें, खाना तो पड़ेगा। और ये पूरी शिखर जी की मार्केट का नाइट व्यू था। यहाँ पे ना मतलब बहुत अच्छे कपड़े एक्सेसरीज बहुत सुंदर मिल रही थी तो हम लोगों ने तो बहुत सारी शॉपिंग भी की थी यहाँ से। और फिर हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके थे। बेसिकली ये था विमल सागर जी महाराज का समाधि स्थल। बहुत सुंदर लग रहा था, यहाँ की लाइटिंग से लेके स्ट्रक्चर्स सभी बहुत सुंदर थे, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हम लोग इसके भी अंदर गए दर्शन वगैरह करने के लिए और हमारे ना बहुत ज़्यादा पाँव दर्द कर रहे थे फिर भी हमें मज़ा आ रहा था। फिर यहाँ पे हमने उनके चरण के दर्शन किए, फिर यहाँ पे हम लोगों ने उनकी मूर्ति के भी दर्शन किए। बहुत ज़्यादा सुंदर था यहाँ का सब चीज़ और पूरा शिखर जी बहुत सुंदर था लिटरली गाइज।